रजब का महीना स्टार्ट होते ही लोग रजब की टिक्कियां या फिर कुंडे की नियाज बनाने के लिए एक ऐसी आसान और मुकम्मल रेसिपी की तलाश में रहते हैं जिसे देखने के बाद उनकी टिक्कियां एकदम और खस्ता बनकर तैयार हो। क्योंकि इन टिक्कियों को बनाते वक्त लोग तो ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से लाख कोशिश के बावजूद उनकी टिक्कियां एक तो खस्ता और नहीं बनती और दूसरा टिक्कियां फ्राई करते टाइम तेल में डालते ही वो घुलने लग जाती हैं। और इन टिक्कियों को बनाने में सबसे बड़ा मसला जो होता है वो इसकी चिपचिपी डो को बनाना होता है, क्योंकि इन टिक्कियों की डो सख्त बनाई जाती है और शुगर ऐड करने की वजह से ये डो आम डो की निस्बत ज्यादा चिपचिपी होने लगती है और इसे गूंथना भी उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से लोग इसे गूंथने से कतराते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ परफेक्ट टिक्कियां बनाने के लिए इनकी परफेक्ट रेशियो बताऊंगी, जिसके बाद आपकी टिक्कियां एकदम कड़क और खस्ता बनकर तैयार होंगी और फ्राई करते टाइम ये तेल में नहीं घुलेंगी। और इसके साथ मैं इन टिक्कियों को बनाने और इसकी चिपचिपी डो को गूंथने का इतना आसान और अनोखा तरीका भी बताऊंगी, जिसके बाद आपकी डो गूंथने से हमेशा के लिए जान ही छूट जाएगी। और मेरा दावा है कि डो गूंथने से लेकर टिक्कियां बनाने तक ना कोई बर्तन इस्तेमाल होगा और ना ही आपके हाथ और किचन काउंटर राई बराबर भी डो से गंदे होंगे और ना ही बर्तन धोने का अलग झंझट होगा। और इस तरह से आप कम वक्त में ढेरों ढेर कुंडे की नियाज बना सकेंगे। शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ एक ही चीज में टिक्कियां बनकर तैयार होंगी। आपकी इस पाकिस्तानी बहन के इजाद किए हुए इस अनोखे तरीके के बाद अब आप बिना डो से हाथ चिपचिपे किए, बिना हाथ धोए, बिना दस्ताने पहने, बिना चम्मच, विस्कर, ब्लेंडर, मशीन, बर्तन इस्तेमाल किए, बिना किचन काउंटर को गंदा किए एक ही वक्त में ढेरों ढेर कुंडे की नियाज बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। के लिए डो बनाएंगे, जिसके लिए हमें एक अदद शॉपर चाहिए। आप कोई सा भी शॉपर ले सकते हैं जो मार्केट से मिलते हैं। बेहतर होगा अगर आपको एक ऐसा शॉपर मिले जिसकी दोनों साइड्स और नीचे के दोनों कॉर्नर्स सीधे हों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये आसानी से आपको डिस्पोजेबल बर्तनों वाली शॉप से मिल जाएंगे। अगर नहीं तो आप कोई सा भी शॉपर ले सकते हैं और शॉपर का जो साइज है आप डो की मिकदार से छोटा बड़ा ले सकते हैं और चेक कर लें कि शॉपर में कोई सुराख ना हो और शॉपर मजबूत हो। तो अब हम इस शॉपर के अंदर छन्नी रखेंगे और मैं यहाँ टिक्कियां बनाने के लिए 2 कप मैदा इस्तेमाल करूंगी और इस मैदे को छन्नी की मदद से इसी शॉपर के अंदर ही छान लूंगी। मैदा छानने के बाद अब इस मैदे के अंदर मैं आधा कप सूजी का शामिल करूंगी, 1 कप चीनी जिसको मैंने ग्राइंडर में बारीक पीस लिया था शामिल कर दूंगी। साथ ही इस मैदे के अंदर 3 खाने के चम्मच क्रश किया हुआ नारियल और 2 खाने के चम्मच खुश्क दूध शामिल करूंगी और 3 खाने के चम्मच सफ़ेद तिल शामिल कर दूंगी। और शॉपर के अंदर हवा रखकर इसे रबर बैंड से बंद कर दें। लेकिन अगर आपको बार बार रबर बैंड लगाना मुश्किल लगे तो फिर आप भी मेरी तरह शॉपर की ओपन साइड को हाथ से टाइट घुमाकर पकड़कर बंद कर लें। बस अब हमने इस शॉपर को 2 से 3 दफ़ा शेक करना है, इस तरह से उल्टा पुल्टा करना है ताकि तमाम खुश्क अज्जा आपस में अच्छे से मिक्स हो सकें। याद रहे ड्राई मिक्सिंग एक बहुत ज़रूरी स्टेप होता है, इसलिए आपने इस स्टेप को स्किप नहीं करना। अब सवाल है हवा का। तो नॉर्मली जब आप शॉपर को खोलकर बंद करते हैं ना तो इसमें हवा भी भर जाती है। बस आपने उसी हवा के साथ ही शॉपर को रबर बैंड लगाकर बंद कर देना है। तो अब तमाम खुश्क अज्जा इक्वली मिक्स हो चुके हैं। अब हम शॉपर को खोलेंगे। अब हम इस मैदे के अंदर 4 खाने के चम्मच देसी घी शामिल करेंगे। इस वक्त सर्दियां चल रही हैं तो इसलिए आप घी को अगर थोड़ा सा मेल्ट कर लेना तो ये आसानी से मैदे में मिक्स हो जाएगा। और अब हम शॉपर को रबर बैंड लगाकर बंद कर देंगे। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि अब मैं डाले हुए इस तेल को शॉपर के बाहर से ही हाथों की मदद से मैदे में मसल कर मिक्स कर रही हूँ और शॉपर भी नहीं फटेगा। बस 2 से 3 बार शॉपर को इस तरह से उल्टा पुल्टा करते हुए तेल को मैदे में मसल कर मिक्स करना है। और आप देखेंगे मैं किस तरह से दोनों हाथों की मदद से बहुत आराम के साथ शॉपर के अंदर की चीज़ों को मसल कर मिक्स कर रही हूँ। बस 2 से 3 बार शॉपर को इस तरह से उल्टा पुल्टा करते हुए तेल को मैदे में मसल कर मिक्स करेंगे और शॉपर के बाहर से ही आपको नज़र आ जाएगा कि अब तेल मैदे में इक्वली मिक्स हो चुका है। तो इसलिए अब हम शॉपर को खोलेंगे। आप देख सकते हैं कि तेल मैदे में अच्छे से मिक्स होने के बाद मैदा अब भुरभुरा सा हो चुका है।
यहाँ आपको एक टिप देती चलूँ कि अक्सर लोगों को ये टिक्कियाँ बनाते वक्त घी का अंदाज़ा नहीं हो पाता कि कितना घी डालने से टिक्कियाँ जो है वो खस्ता बनेंगी, क्योंकि अगर आप घी कम डालेंगे तो टिक्कियाँ खस्ता नहीं बनती, और अगर आप ज़्यादा घी डाल देंगे तो टिक्कियाँ फ्राई करते वक्त घी में घुलना या बिखरना शुरू हो जाती हैं। तो इसे चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप मैदे को हाथ में इस तरह से दबाएं, अगर ये हाथ में शेप ले ले और हाथ लगाने से ये टूट जाए तो समझ जाइएगा कि मैदे में घी की मिकदार बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ मैं 1 कप पानी का लूँगी और इस 1 कप पानी में से अभी आधा कप पानी का मैदे में शामिल करूँगी और शॉपर के अंदर दरमियानी हवा रखकर इसे रबर बैंड से या हाथ से पकड़कर बंद कर दूँगी। बस अब हमने क्या करना है कि शॉपर को उल्टा पुल्टा करते हुए डाले हुए इस पानी को मैदे में अच्छे से दबा दबा कर मिक्स करेंगे। उल्टा पुल्टा करने से क्या होता है कि पानी मैदे में आसानी से इक्वली मैदे में मिक्स हो जाता है। क्योंकि मीठी टिक्कियों के लिए हमें इसकी डो को थोड़ा सख्त गूंदना होता है, तो इसलिए हमें शुरू में पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और मैंने इन टिक्कियों में खुश्क दूध का इस्तेमाल किया है, तो इसलिए मैं इसे पानी से गूंद रही हूँ। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप पानी की जगह आप लिक्विड दूध से भी मैदे को गूंद सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी खस्ता टिक्कियाँ बनती हैं। और जब पानी मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर हम दोनों हाथों के दरमियान मैदे को अच्छे से मसलेंगे ताकि मैदा पानी यकजान हो जाए और अगर कोई गुठली हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम शॉपर को खोलेंगे तो देखिए मैदा जो पहले भुरभुरा सा था, ड्राई था, अब मॉइस्ट होकर मोटा मोटा इकट्ठा हो चुका है। लेकिन मैदा अभी एक डो की शक्ल में इकट्ठा नहीं हुआ। अलबत्ता ये मैदा इतना मॉइस्ट है कि अब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालने के बाद ही ये एक डो की शक्ल में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं उस आधे कप बचे हुए पानी में से थोड़ा सा पानी और मैदे में शामिल करूंगी और कप में अभी भी 2 खाने के चम्मच के करीब पानी बाकी बच गया है। बस अब हम क्या करेंगे कि शॉपर को हवा के बगैर रबर बैंड लगाकर बंद कर देंगे और इस डो को प्रॉपर तरीके से गूंदना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि डो को गूंदते वक्त अगर शॉपर के अंदर हवा हुई तो हाथ का दबाव डालने से ही शॉपर फट जाएगा। और टोटल पानी जो मैंने इसकी डो बनाते वक्त डाला है वो पौना 1 कप पानी है, जो 2 कप मैदा और आधा कप सूजी के लिहाज से है। मीठी टिक्कियों को तैयार करने के लिए हम लोग यहाँ पर आटा थोड़ा सख्त ही गूंदेंगे। अगर आप लोग इसमें ज़्यादा दूध या पानी का इस्तेमाल करेंगे तो डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और आपकी मीठी टिक्कियाँ जो है वो बिल्कुल भी अच्छे से बनकर तैयार नहीं होंगी। लिहाजा हमें जो मीठी टिक्कियों की डो चाहिए वो थोड़ी सख्त होनी चाहिए। इसकी डो को हमने सॉफ्ट बिल्कुल नहीं बनाना। अगर आप मीठी टिक्कियाँ 2.5 कप मैदे से बना रही हैं तो उसमें 4 खाने का चम्मच घी जो है वो एक परफेक्ट रेशियो है। बस अब आप जैसे चाहें डो को गूंद सकते हैं, चाहे तो मुट्ठी लगा कर गूंदे, चाहे दोनों हाथों के दरमियान मसल कर गूंदे। जितना हम इसे ज़्यादा मसलेंगे उतना ही टिक्कियाँ सॉफ्ट और खस्ता बनेंगी। माशाल्लाह से देखें कि डो कितनी अच्छी गूंदी जा रही है, आपको इसमें कोई भी गुठली नज़र नहीं आएगी। शॉपर के अंदर एकदम मुलायम डो तैयार होती है। अच्छा, डो को हाथों के दरमियान मसलते वक्त अगर ये इकट्ठी हो जाए तो आप शॉपर को दोनों हाथों से पकड़कर खींचकर सीधा कर लें। इस तरह करने से डो की साइड्स भी चेंज हो जाती हैं और ये अच्छे से गूंदी भी जाती है। और अगर डो को गूंदते हुए ये बहुत ज़्यादा रबर बैंड वाली जगह पर इकट्ठी हो जाए तो आपने क्या करना है कि शॉपर को खोलकर शॉपर को टेबल या किसी सरफेस पर एक बार टैप कर लेना है, जिससे डो बहुत आराम से शॉपर की साइड से अलग होकर शॉपर के अंदर इकट्ठी हो जाएगी। आपको हाथ या चम्मच वगैरह से अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़नी। और अब हम शॉपर को दोबारा से बंद करके इस डो को मुसलसल 5 से 7 मिनट तक गूंदेंगे, क्योंकि जितना हम इसे मसल कर गूंदेंगे हमारी टिक्कियाँ जो है वो उतनी ही खस्ता और मुलायम बनकर तैयार होंगी। डो कोई सी भी हो, इसको गूंदना हमेशा से ही मुश्किल काम रहा है, लेकिन इन मीठी टिक्कियों की डो को हाथों से गूंदना इसलिए भी मुश्किल टास्क होता है क्योंकि हम इन टिक्कियों में जो शुगर ऐड करते हैं, इस शुगर की वजह से ये डो आम डो के निस्बत ज़्यादा चिकनी और चिपचिपी होने लगती है और इसी शुगर की वजह से ये डो आम डो की निस्बत हाथों और बर्तनों से भी हद से ज़्यादा चिपकने लगती है और आखिर में आप छुरी या चम्मच की मदद से डो को हाथों से अलग करते हैं। तो देखिए आपके सामने वही चिकनी डो शॉपर के अंदर बगैर हाथों, बर्तनों, यहाँ तक कि किचन काउंटर को गंदा किए बगैर बहुत ही आराम से गूंदी गई है। डो की वजह से आपका कुछ भी गंदा नहीं हुआ। जैसे जैसे हमने डो को गूंदा है, डो भी मुलायम होकर शॉपर से बिल्कुल अलग हो चुकी है और ये अच्छी गूंदी हुई डो की निशानी होती है। अच्छा, डो जो है वो पहले ही शॉपर से अलग होकर इकट्ठी हो चुकी है, लेकिन चीनी की वजह से वो शॉपर के साथ थोड़ी सी स्टिक हो गई है। तो इसलिए अब हम शॉपर को खोलेंगे और इसके अंदर दरमियानी हवा रखकर इसे बंद कर देंगे, जिससे क्या होगा कि शॉपर के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से डो शॉपर से अलग हो जाएगी। और दूसरा हवा का राज ये था कि शॉपर के अंदर हवा होने की वजह से पानी मैदे को आपस में मिक्स करना बहुत आसान हो जाता है।
तो देखिए माशाल्लाह से मक्खन मलाई की तरह मुलायम और चमकदार डो शॉपर के अंदर गूंदी गई है और आपको इसमें कोई भी गुठली नजर नहीं आएगी। कोई देखकर यकीन नहीं करेगा कि हमने इतनी चिपचिपी डो को शॉपर के अंदर ही गूंदा है और हाथ लगाने से डो हाथों से भी नहीं चिपकी। और मीठी टिक्कियों के लिए हमें इसकी डो को इसी तरह से थोड़ा सख्त ही गूंदना पड़ता है, क्योंकि अगर डो नरम हुई तो ये टिक्कियां अच्छी नहीं बनेगी। तो अब हम क्या करेंगे कि आटे को इसी शॉपर के अंदर बंद कर देंगे और 30 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे। शॉपर के अंदर बंद करके रखने से डो जो है वो बहुत सॉफ्ट रहती है और इसकी ऊपर वाली तह जो है वो ड्राई भी नहीं होती। डो को रेस्ट दिए हुए 30 मिनट गुजर चुके हैं। अच्छा, मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे एक वादा किया था कि मैं शुरू से लेकर आखिर तक डो से आपके हाथ, बर्तन, किचन काउंटर कुछ भी गंदा नहीं होने दूंगी और मैंने अपना वादा पूरा किया, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो क्या अब हम डो को बेलने के लिए किचन काउंटर को गंदा करेंगे? जिसका जवाब है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे कि शॉपर को खोलकर इसे दोनों साइड से पकड़ लेंगे और डो को टेबल पर टैप करते हुए लंबाई में रोल कर लेंगे। अच्छा, मेरा शॉपर जो है वो चौड़ाई में कम और लंबाई में ज़्यादा था, तो इसलिए मैं डो को गोल पेड़े की जगह इसे लंबाई में रोल करूंगी। आप डो को हाथों से गोल पेड़े की शक्ल भी दे सकती हैं, जैसे आपको आसानी हो। अच्छा, डो को हाथों की मदद से लंबाई में रोल करने के बाद अब मैं इस डो को शॉपर के सेंटर में इस तरह से सेट करके रख दूंगी। अगेन मेरा शॉपर चौड़ाई में कम और लंबाई में ज्यादा था, तो इसलिए मैं डो को बेलन की मदद से लंबाई में बेल लूंगी। और मीठी टिक्कियों की जो डो होती है वो इतनी चिपचिपी होती है कि यूट्यूब पर लोग इसे तेल और खुश्क मैदा लगाकर बेलते हैं, लेकिन आप देख लें कि ना मैंने तेल लगाया है और ना ही मैंने खुश्क मैदा इस्तेमाल किया है। तो देखिए, मैंने हाथ और किचन काउंटर को गंदा किए बगैर ही इसे बहुत आराम से बेल लिया है। हम इसे थोड़ा सा मोटा बेलेंगे, जिस तरह से हम पराठे और चपाती बेलते हैं उससे थोड़ा सा मोटा बेलना है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और अब हम शॉपर को दोनों साइड से इस तरह से काट लेंगे। कट करने के बाद शॉपर के ऊपर वाले हिस्से को पीछे हटा देंगे और अब हम किसी तेज कटर या ढक्कन की मदद से डो को गोलाई में कट कर लेंगे। इस तरह से आप एक ही वक्त में ज्यादा टिक्कियां बना सकते हैं। और अब बाकी की डो को इकट्ठा करके इसका दोबारा से एक पेड़ा बना लेंगे और दोबारा से कटर की मदद से इन्हें कट करके टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। अच्छा, गोलाई में कट करने के बाद अब हम इन्हें प्रिक कर लेंगे और प्रिक करने से जब हम इन्हें फ्राई करेंगे ना तो फिर ये फूलती नहीं है, वरना अक्सर फ्राई करते टाइम क्या होता है, जो टिक्कियां होती हैं वो फूल जाती हैं और हमें फूली हुई टिक्कियां नहीं चाहिए। और टिक्कियों की जो थिकनेस है वो नॉर्मल रोटी से थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, इससे ना ज्यादा मोटी हो और ना ही ज्यादा पतली होनी चाहिए। अच्छा, अब हम इन टिक्कियों को फ्राई करने के लिए एक पैन के अंदर घी डालेंगे। आप घी की जगह तेल में भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन टिक्कियों को घी के अंदर फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगी। और घी को मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख देंगे। घी को हम प्रॉपर मीडियम हॉट कर लेंगे। बस तेल जो है वो इतना गर्म होना चाहिए कि जब आप तेल में फ्राई करने के लिए टिक्कियाँ डालें तो साइड्स पर बबल बने। अब घी जो है वो एक प्रॉपर टेम्परेचर पर पहुँच चुका है और अब हम गैस की फ्लेम को कम करके लो मीडियम कर देंगे और टिक्कियों को एक एक करके फ्राई होने के लिए घी के अंदर डाल देंगे। इस वक्त जो गैस का फ्लेम है वो लो और मीडियम के बीच में है, यानी लो से थोड़ी ज़्यादा और मीडियम से कम है। और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपको मीडियम या फिर तेज़ आंच पर इन टिक्कियों को फ्राई बिल्कुल नहीं करना। इससे टिक्कियों में जो सूजी है वो गर्म तेल में डालते ही जल जाएगी, जिससे टिक्कियों पर बाहर से बहुत जल्दी कलर आ जाएगा और टिक्कियाँ अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और ना ही बहुत लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई करना है, जिससे क्या होगा कि ये टिक्कियाँ सारा तेल अपने अंदर जज्ब कर लेंगी। तो इसलिए गैस का जो फ्लेम है लो और मीडियम के बीच में होना चाहिए। और इसी तरह से अच्छी टिक्कियों की एक निशानी ये भी होती है कि वो तेल में डूबती नहीं है, इस तरह से वो फ्लोट करने लगती हैं और ना ही वो तेल में फ्राई करते वक्त घुलती हैं, बिखरने लगती हैं। अच्छा, फ्राई करते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब ये थोड़ी सी फर्म हो जाए इसके बाद इसकी साइड्स को बदलेंगे। अगर आपने शुरू में ही इनको पलटाना शुरू कर दिया तो फिर ये टूट भी सकती हैं। तो जब आप इन तमाम टिप्स को फॉलो करके ये टिक्कियाँ बनाएंगे तो आपकी टिक्कियाँ एकदम परफेक्ट बनेंगी। अब हमने इनको उस वक्त तक सेक लेना है जब तक इन पर अच्छे से कलर नहीं आ जाता, दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्प नहीं हो जाती और अच्छी तरह से अंदर से भी नहीं पक जाती। तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट का वक्त लगेगा इनको फ्राई करने में। और आपने वीडियो में भी देखा है कि मैं फ्राई करने के दौरान इनकी साइड्स को थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज भी कर रही थी, ताकि इन पर दोनों तरफ से एक जैसा कलर आ जाए और ये अच्छे से अंदर से पक जाए।
अच्छा, एक और बात मैं आपको बताती चलूं कि जब आप 3 से 4 मिनट तक इनको फ्राई करेंगे ना और इनमें अच्छा सा कलर भी आ जाएगा, तब हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये अभी भी सॉफ्ट हैं, क्रिस्प नहीं हुई। लेकिन जब आप इनको तेल से निकाल देते हैं और ये रूम टेम्परेचर पर आ जाती हैं तो ये खुद ब खुद ही क्रिस्प होती जाएंगी। अच्छा, अब ये हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं और इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा सा इन पर कलर आया है और इसी तरीके से हम बाकी की टिक्कियों को भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी मीठी टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं। बाहर से क्रिस्प हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा खस्ता हैं। आप यकीन करें, इस मुबारक महीने में जब आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके रजब में टिक्कियाँ बनाएंगे ना, तो आप यकीन करें कि आपका दिल खुश हो जाएगा। एकदम बाहर से क्रिस्प और अंदर से खस्ता बनकर तैयार होंगी। लेकिन आपने उन तमाम टिप्स को फॉलो करना है जो मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर की हैं। मैंने कितना अच्छा और यूनिक आइडिया इस रजब के महीने में आपके साथ शेयर किया है और मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है, ताकि वो लोग जो इन टिक्कियों को इसकी चिपचिपी डो की वजह से बनाने से कतराते थे, तो अब वो सभी लोग मेरी आज की इस वीडियो के बाद कुंडे की नियाज रजब के इस मुबारक महीने में शौक से और खुशी खुशी बना लेंगे। तो अगर आपको मेरा ये आइडिया और वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इससे फायदा मिला हो, तो आप इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि रजब के इस मुबारक महीने में दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।